स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा औद्योगिक प्रदेश। आज का टॉपिक है हमारा औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहले हम औद्योगिक प्रदेश का अर्थ स्पष्ट करेंगे कि औद्योगिक प्रदेश कहते किसे हैं। तो देखिए, औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य ऐसे प्रदेशों से है जहां उद्योगों में कर्म यानी कि कारखानों की संख्या और वो कारखाने नगरों के आसपास सटे हुए हों और तथा वहां पर परिवहन के साधनों का सघन जाल पाया जाता है। ऐसे प्रदेशों को हम औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश की क्या परिभाषा है? इस प्रकार से हमने संसाधन प्रदेश पढ़े थे, वैसे ही हम औद्योगिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। औद्योगिक प्रदेश की क्या परिभाषा आई है? औद्योगिक प्रदेशों से तात्पर्य ऐसे प्रदेश जहां कारखानों की संख्या तथा कारखाने नगरों के समीपवर्ती हों तथा परिवहन के साधनों का सघन जाल हो, ऐसे प्रदेशों को हम औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषता हुई? जहां कारखानों की संख्या होनी चाहिए, कारखाने नगरों से सटे हुए होने चाहिए, क्योंकि कारखाने में जो माल उत्पादित होता है उसे हम बाजारों में बेचने के लिए हमें बाजारों की आवश्यकता पड़ती है और तथा उसे लाने ले जाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो औद्योगिक प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहां कारखानों की संख्या तथा कारखाने हैं वो नगरों के समीपवर्ती हो तथा परिवहन के साधनों का सघन जाल पाया जाता हो। ऐसे प्रदेशों को हम औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। औद्योगिक प्रदेश का अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद किसी भी क्षेत्र का जब हम उसे औद्योगिक प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं तो उनके लिए हमें कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन के लिए हमें वहां कारखानों की संख्या होनी चाहिए और उन कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी होनी चाहिए और उन कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की मात्रा की भी आवश्यकता पड़ती है तथा उन कारखानों में कितना उत्पादन हो रहा है, इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन करने के लिए। अर्थात किसी भी क्षेत्र को हम औद्योगिक प्रदेश तब कहेंगे जहां पर इन सभी की उपलब्धता पाई जाएगी। तो किसी भी औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन करने के लिए हमें कर्मचारियों की संख्या, कारखानों की संख्या, ऊर्जा की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। इन सभी तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। जो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। दूसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है तमिलनाडु बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश। चौथा है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। पांचवा है छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश। छठा है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। सातवां है गुड़गांव मेरठ दिल्ली औद्योगिक प्रदेश और आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से भारत के औद्योगिक प्रदेशों को 8 भागों में बांटा गया है और इन औद्योगिक प्रदेशों के हम स्थितियों को भी हमने दर्शाया है भारत के मैप के अंतर्गत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुंबई औद्योगिक प्रदेश। जो हमारा पहला है मुंबई औद्योगिक प्रदेश, यह मुख्य रूप से ठाणे से पुणे और नासिक से सोलापुर तक फैला हुआ है। मुंबई में वैसे इसका जो मुख्य प्रदेश है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कहाँ फैला हुआ है? ठाणे से पुणे और नासिक से सोलापुर तक फैला हुआ है। इसका जो मुख्य औद्योगिक केंद्र है वह मुंबई को माना जाता है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, इसका मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? मुंबई को माना जाता है। और यहाँ पर जो उद्योग विकसित होने के लिए कुछ निम्न परिस्थितियां पाई गई हैं वो कौन कौन सी
परिस्थितियां, जैसे मुंबई औद्योगिक प्रदेश के विकसित होने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र है। समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण हम अन्य देशों से भी माल को आसानी से आयात और निर्यात कर सकते हैं। दूसरा, समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किस उद्योग की प्रधानता सर्वाधिक पाई जाती है? सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता पाई जाती है। इसीलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। अब मुंबई औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत देखिए, यहाँ पर तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की है, जिससे यहाँ पर विद्युत की उपलब्धता हो जाती है आसानी से, और यहाँ पर जनसंख्या मुंबई में अधिक पाई जाती है, इसलिए सस्ते और कुशल श्रमिक उद्योगों में काम करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके मुख्य औद्योगिक केंद्रों में पुणे, ठाणे, मुंबई, सतारा, सोलापुर, सांगली प्रमुख केंद्र हैं, और यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग का सामान, प्लास्टिक का सामान आदि उद्योग भी यहाँ पर संचालित होते हैं। इस प्रकार से मुंबई औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत यहाँ उद्योग विकसित होने के लिए निम्न परिस्थितियां पाई जाती हैं। दूसरा है हमारा हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश पश्चिम बंगाल में है। दूसरा हुगली औद्योगिक प्रदेश, ये हुगली नदी के दोनों ओर, मुख्य रूप से हुगली नदी है, उसके दोनों ओर जो बांसबेरिया से लेकर के बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहां से कहां तक है? बांसबेरिया से लेकर के बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस औद्योगिक प्रदेश का जो मुख्य केंद्र है वो हुगली नदी का आसपास का क्षेत्र है, जो जिसे हम कोलकाता हावड़ा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कोलकाता है वो प्राचीन काल में अंग्रेजों की राजधानी भी रही थी 1911 तक, उसके बाद में दिल्ली परिवर्तित हो चुकी थी। तो इस हुगली औद्योगिक प्रदेश में जो मुख्य केंद्र है वो, उसमें जो प्रमुख उद्योग है वो जूट उद्योग है। जूट उद्योग यहाँ 1855 में विसरा में प्रथम जूट मिल की स्थापना भी की गई थी। तो इसका मुख्य औद्योगिक केंद्र क्या है? कोलकाता है। और प्रमुख उद्योग क्या है यहाँ का? जूट उद्योग है। और इस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में यहाँ पर दामोदर नदी से स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है इस औद्योगिक प्रदेश को, ठीक है। और यहाँ पर दामोदर नदी से स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र से यहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से हुगली औद्योगिक क्षेत्र है, इसके जो प्रमुख केंद्र है कोलकाता, हावड़ा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अगला है तमिलनाडु बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश। तीसरा तमिलनाडु बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश है, वो कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत देखिए, ये भी समुद्र तट के आसपास वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर भी समुद्र के तट के आसपास होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर सूती वस्त्र उत्पादन भी किया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, ऊनी वस्त्र उद्योग भी है यहाँ पर, और यहाँ खनिजों की उपलब्धता भी पाई जाती है। जो बेंगलोर कर्नाटक वाला क्षेत्र है इसमें खनिजों की उपलब्धता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह तमिलनाडु बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश वाला क्षेत्र है। अगला है हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तो गुजरात औद्योगिक प्रदेश देखिए, ये सूरत से जामनगर तक फैला हुआ है। तो हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सूरत से और जामनगर तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र के विकसित होने के लिए देखिए, यहाँ पर कांडला बंदरगाह है गुजरात में। कांडला बंदरगाह से हम अन्य क्षेत्रों से माल को आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो परिवहन की सुविधा हो रही है, समुद्र तक तटवर्ती क्षेत्र है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, लावायुक्त। कौन सी? लावायुक्त काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसीलिए गुजरात का जो क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो अहमदाबाद क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अहमदाबाद क्षेत्र है। अहमदाबाद क्षेत्र में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पूर्व का बोस्टन। अहमदाबाद के जो क्षेत्र है उसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। इस प्रकार से ये सूरत से जामनगर तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है हमारा छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश। कौन सा आता है? छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश। देखिए, छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड
झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 3 राज्यों में फैला हुआ है। खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, इसीलिए छोटे नागपुर पठार को खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। और इन खनिजों की दृष्टि से यहाँ पर देखिए लोहा, अयस्क, कोयला आदि की उपलब्धता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग भी स्थापित किया गया है। और यहाँ पर दामोदर नदी से स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से सस्ते और कुशल श्रमिक यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश की स्थापना की गई है। अगला है हमारा विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में है। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसलिए यहाँ से माल के आयात और निर्यात कर सकते हैं। बंदरगाह की सुविधा है, परिवहन की सुविधा हो गई, तो यहाँ माल का आयात निर्यात कर सकते हैं। और यह समुद्री भाग है और समुद्र से आर्द्र जलवायु पाई जाती है, इसीलिए यह कृषि की दृष्टि से भी उपयुक्त है। और यहाँ पर गोदावरी नदी से स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर विद्युत की उपलब्धता भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर जलयान निर्माण का कार्य भी किया गया। 1941 में सबसे पहले यहाँ पर जलयान निर्माण उद्योग की स्थापना की गई थी, जलयान निर्माण केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है हमारा विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया। इसके बाद आता है गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली औद्योगिक प्रदेश। यह मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य 3 राज्यों में फैला हुआ है। हरियाणा, देखिए गुड़गांव हरियाणा क्षेत्र आता है, मेरठ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है और दिल्ली, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ पर देखिए भारी उद्योगों की प्रधानता नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल खनिज नहीं पाए जाते। खनिजों की दृष्टि यानी खनिज विहीन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भारी उद्योग तो पाए नहीं जाते। इसलिए कौन से उद्योगों की प्रधानता? हल्के उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक का सामान, ऐसे हल्के उद्योगों की स्थापना यहाँ पर की गई है। और इस क्षेत्र में जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, परिवहन के साधनों का सघन जाल पाया जाता है, यही कारण है यहाँ पर उद्योग विकसित होने का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नदियों के द्वारा भी स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तीनों से मिलकर एक औद्योगिक प्रदेश बना है, उसे हम गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो औद्योगिक प्रदेश है वो केरल राज्य में स्थित है, केरल के तटवर्ती क्षेत्र पर स्थित है। और यहाँ पर भी खनिज नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर खनिजों का अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हल्के उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। और यहाँ समुद्री क्षेत्र है, इसलिए मछली उद्योग भी विकसित हुआ है, मछलियों का उत्पादन किया जाता है, चावल की खेती भी की जाती है। इस प्रकार से ये कुछ भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं जिनकी स्थिति को हम भारत के मैप के आधार पर अध्ययन किया, इनका स्थिति को दर्शाया। तो सबसे पहला तो था हमारा मुंबई औद्योगिक प्रदेश, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दूसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा है तमिलनाडु बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में है, जो कर्नाटक के बेंगलोर से तमिलनाडु के मदुरई तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश, जो सूरत से और जामनगर तक फैला हुआ है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद आता है हमारा विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली औद्योगिक प्रदेश, जो हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे केरल में स्थित है। इस प्रकार से ये भारत के औद्योगिक प्रदेश है। और यहाँ उद्योगों में कौन से उद्योग महत्वपूर्ण हैं, किन किन उद्योगों की प्रधानता है, इन सभी का हमने अध्ययन किया। औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा क्या है? ऐसे प्रदेश जहाँ कारखानों की संख्या तथा कारखाने नगरों के समीपवर्ती हों और परिवहन के साधनों का सघन जाल पाया जाता हो, ऐसे प्रदेशों को ही हम औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं।